एक मिनट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अविपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज़ मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज मैं आपके पास दोबारा वापस आया हूं क्वांटिटी एप्टीट्यूड का लेक्चर लेकर। और जो लेक्चर है हमारा किस चीज़ का लेक्चर हो रहा है, एसएससी सीपीओ का लेक्चर हो रहा है, ठीक है। और आप लोगों को पता है कि हम लोग पूरा फ्री कोर्स दे रहे हैं एसएससी सीपीओ में, कंप्लीट कोर्स करा रहे हैं, यानी जीरो से हीरो बना रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बस 3 चीज़ें करनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को दबाना है और हमारे जो अविपीडिया पोर्टल है उसको क्या करना है, रजिस्टर करना है। और आज मैं आपको बता दूं कि आज आप लोगों को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लाइव नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि इतने कम बच्चे आते हैं कि मज़ा नहीं आता है। तो आज आप लोगों को मज़ा मतलब दिलाना है और क्या करना है, शेयर करना है। तो जल्दी से शेयर कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। जल्दी से शेयर कीजिए सेशन को, ठीक है। और आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे पोर्टल पे जैसे कोई भी टॉपिक होता है आपका, जैसे मान लीजिए परसेंटेज हुआ, उसका स्टडी नोट्स मिलेगा। उसके बाद क्या है, रिलेटेड टॉपिक के रिलेटेड आपको टेस्ट मिलेंगे। आप लोग टेस्ट दे नहीं रहे हो, यानी आप लोगों को पता नहीं चल रहा है क्या, ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, उस पर आप कॉल करके कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसमें कॉल कर सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अंकित यादव बोल रहे हैं कि सर पोर्टल पर ईमेल इनवैलिड बता रहा है, दूसरा ईमेल आईडी डालने पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। चलिए, कोई भी रजिस्ट्रेशन, देखिए वहाँ पे एक आपका हेल्पलाइन नंबर है, उस पर क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट जो भी आपका एरर आ रहा है स्क्रीनशॉट लेके भेज दीजिएगा, वहाँ पे आपको रिजॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, राम कृष्णा हाय सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग एक बार शेयर कीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सेशन को शेयर करेंगे और स्टार्ट करेंगे। आज जो हमारा क्लासेस होंगे, आज जो हमारा सेशन है वो किसके ऊपर है, इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, जो क्वांटिटी एप्टीट्यूड का हुआ था परसों, यानी लास्ट परसों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, परसेंटेज पढ़ा था। परसेंटेज का थोड़ा सा पार्ट किया था हम लोगों ने, बेसिक्स देखा था। आज हम लोग पार्ट 2 करेंगे, परसेंटेज ही पढ़ेंगे, पार्ट 2 करेंगे। परसेंटेज पार्ट 2, ठीक है। तो अभी देखिए 12 लाइव है, मजा नहीं आ रहा है यार, शेयर करो, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। हम लोग भी आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, सपोर्ट तो करना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं चलेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, परसेंटेज करने वाले हैं। पिछले जो हमारा परसेंटेज का टॉपिक हुआ था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले हम लोगों ने बेसिक देखा था कि परसेंटेज के क्वेश्चन को जो सॉल्यूशन कैसे करते हैं, चलिए, ठीक है, सॉल्यूशन कैसे करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा था कि जेएसएम मेथड देखा था। जेएसएम मेथड पे हम लोगों ने, मैंने आपको बताया था कि जेएसएम मेथड पे हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, लेकिन उससे पहले शेयर कीजिए, ठीक है, चैनल को शेयर कीजिए, हमारे जो सेशन है इसको भी शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ क्या हो सके, जुड़ सके, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर जेएसएम मेथड के ऊपर से बनाना है आप लोगों को और बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो रोहित जी ने शेयर कर दिया है, रोहित जी के साथ साथ और किन लोगों ने शेयर किया है, जल्दी से एक बार और आप लोग भी बता दीजिए कि हाँ मैंने शेयर कर दिया सर, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन, द मेल एंड फीमेल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 5500 इफ मेल पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 10% एंड फीमेल पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाय 20%, द टोटल पॉपुलेशन विल बी 6300, देन द नंबर ऑफ मेल पॉपुलेशन इज। चलो, बहुत अच्छी, मोनू ने भी कर दिया, बहुत अच्छी बात है, आप लोग कीजिए, ऐसे ही शेयर कीजिए, ठीक है। हम लोग भी आप लोगों के लिए कुछ मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा इनिशिएटिव दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि एक गांव की पुरुष और महिला की जनसंख्या 5500 है, यदि पुरुष जनसंख्या 10% और महिला जनसंख्या 20% बढ़ जाती है, कुल जनसंख्या कितनी हो जाती है, 6300, तब पुरुष जनसंख्या की संख्या कितनी है। जल्दी से ये बताना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने आपको जेएसएम मेथड बताया था, तो जेएसएम मेथड के हिसाब से आपको आंसर करना है, तो जल्दी से इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर कीजिए इसका, ठीक है। चलिए, आज 50 तक लेके जाना है, 20 हुआ है अभी तक, 20 पहुंचा है, 50 तक लेके जाना है लाइव को। तो आप लोगों को क्या करना है, शेयर करना है, जल्दी से शेयर करना है और 50 तक जाएंगे। अगर आप 50 तक पहुंचाते हो तो आप लोगों के लिए एक और सब्सक्राइब क्या बोलते हैं उसे,
सरप्राइज लेकर सरप्राइज दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। सिर्फ क्लासेस नहीं है, बहुत कुछ हम लोग लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, चाहे वो स्टडी नोट्स हो, टॉपिक टेस्ट हो या सेक्शनल टेस्ट हो, सब कुछ लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। बस आप लोगों को क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके बाद आपको बेल आइकन दबाना है और हमारे पोर्टल को रजिस्टर करना है, ठीक है। तो जल्दी चलिए अब क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्या होगा। एक गांव की पुरुष और महिला जनसंख्या 5,500 है। यदि पुरुष जनसंख्या 10% और महिला जनसंख्या 20% बढ़ जाती है तो कुल जनसंख्या 6300 होगी। तब पुरुष जनसंख्या की संख्या कितनी होगी? 3000। कृष्णा का आंसर आया है 3000। चलिए और कोई 3000। चलिए और कोई, चलिए देखते हैं। मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि क्या बोला जा रहा है कि मेल प्लस फीमेल कितना है? 5500। दिख रहा है? चलिए दिख रहा है, थोड़ा इधर कर लेता हूं, है ना, इससे अच्छे से दिखे आप लोगों को। मेल प्लस फीमेल इज इक्वल टू कितना है? 5500। मेल में कितना परसेंट इंक्रीज होता है? 10%। फीमेल में कितना होता है? 20%। और ये टोटल इंक्रीज होकर कितना हो जाता है? 6300। ठीक है, तो कितना बढ़ रहा है बताइए? कितना बढ़ रहा है? 800 बढ़ रहा है, टोटल 800 बढ़ रहा है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग कि मेल का 10% प्लस फीमेल के 10% को हम लोग लिख सकते हैं, फीमेल का 10% प्लस फीमेल का 10%। ठीक है, इज इक्वल टू दोनों का 10% करके लेंगे तो इसका भी 10% हो जाएगा, यानी 10% इसका कितना होगा बताइए? 550। तो टोटल इंक्रीज कितना हो रहा है? 800। तो 800 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 800 को कैसे लिख सकते हैं? 550 प्लस 250। 250 होगा, बिल्कुल होगा। अब देखिए, मेल 10%, फीमेल 10% और टोटल का 10% कैंसिल हो गया। बचा क्या? बचा आपका फीमेल का 10%। फीमेल का 10% इज इक्वल टू 250। तो बताइए मुझे कि 100% कितना हो जाएगा? फीमेल 100% हो जाएगा आपका 2500। और अगर 2500 फीमेल है तो टोटल पॉपुलेशन कितना है? 5500। तो मेल कितना हो जाएगा? मेल कितना हो जाएगा? 3000। ठीक है, कोई दिक्कत समझ नहीं आया सर? पहले ही मैंने समझाने से पहले ही आपको बता दिया। आप बताइए समझ में आया? मैंने इससे अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इससे पहले वाली क्लास देखिए जिसमें हम लोगों ने जेएसएम मेथड देखा था। ठीक है, जेएसएम मेथड में क्या बताया था मैंने कि अगर 10% पॉपुलेशन 10% बढ़ रहा है, मेल फीमेल 20% बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? 10% मेल का प्लस 10% फीमेल का 20% बढ़ रहा है तो 10% में डिवाइड कर देंगे, मतलब अलग कर देंगे उसको। और टोटल कितना होता है? टोटल इसका 10% कितना होता है? 550। टोटल बढ़ कितना रहा है? टोटल बढ़ रहा है 800। तो 800 को हम लोगों ने तोड़ दिया 550 प्लस 250। ठीक है, कटाना है हम लोगों को, कट कर दिया, ये हो गया। अब फीमेल का 10% इक्वल टू कितना हो गया? फीमेल का 10% कितना हो गया? आपका 250। तो फीमेल का टोटल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? 2500। और 2500 हो गया तो मेल का पॉपुलेशन कितना होगा? टोटल कितना है? 5500। तो मेल पॉपुलेशन कितना हो जाएगा? 3000। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है, समझ गया रोहित? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। चलो इसी के ऊपर है। अब आप जल्दी से बताओ, एक बार समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जल्दी से दो। अब ना इसको क्या करना है हम लोगों को, एकदम से बिना पेन पेपर उठाए हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को। बिना पेन पेपर उठाए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या बोला जा रहा है कि द सम ऑफ 2 नंबर इज 6000 इफ द फर्स्ट नंबर हैज इंक्रीज बाय 20% एंड द सेकेंड नंबर इज इंक्रीज बाय 25%, द सम विल बी 7400, देन द फर्स्ट नंबर विल बी। दो संख्याओं का योग 6000 है। यदि पहली संख्या में 20% की वृद्धि हुई और दूसरी संख्या में 25% की वृद्धि हुई है, योग अगर आपका 7400 हो जाता है तो पहली संख्या बताना है। चलिए बताइए क्या होगा? 2000, यानी कृष्णा का आंसर आया है 2000। कृष्णा का आंसर बड़ा जल्दी आ जाता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही प्रिपरेशन करना है आप लोगों को। ठीक है,
अब देखिए इसमें कैसे कैसे हम लोग कट करते हैं। देखिए अगर आप लोगों को बोला जा रहा है कि कितना परसेंट बढ़ रहा है, 20% और 25%, तो 20% कट टोटल कितना बढ़ रहा है, 1400 रुपये। जैसे देखिए कैसे, क्या बोला जा रहा है कि नंबर 1 प्लस N2 इज इक्वल टू कितना है, 6000, ठीक है। और नंबर N1 में कितना बढ़ रहा है, 20%, N2 में कितना बढ़ रहा है, 25%, और टोटल कितना बढ़ रहा है, टोटल कितना हो जा रहा है, 7400, यानी बढ़ कितना रहा है, 1400, ठीक है। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे कि N1 का 20% प्लस N2 का 20% प्लस N2 का 5%, ठीक है, ये लिखेंगे। और 1400 को क्या लिख देंगे हम लोग, बताइए कि 20% 6000, सॉरी यहाँ पे 6600 नहीं है, 6000 है ना, 6000 है, ठीक है। तो यहाँ पे 6000 का 20% कितना हो जाएगा, 1200, तो 1200, तो 1400 को कैसे लिख सकते हैं, 1200 प्लस 200, 1200 प्लस 200 नहीं दिख रहा है उधर, ठीक है, कोई बात नहीं, इधर थोड़ा सा लिख देता हूँ। इज इक्वल टू हम लोग कर देते हैं क्या, इज इक्वल टू 1200 प्लस 200, 1400 को हम लोगों ने लिख दिया 1200 प्लस 200। अब देखिए 20% और यहां से टोटल का 20% कैंसिल हो गया, यानी N2 का 5% कितना आ गया हमारा, बचा कितना है, 200। तो बताइए मुझे कि N2 इजकल टू कितना हो जाएगा, N2 इजकल टू कितना हो जाएगा, 4000, क्योंकि 5% अगर 200 है तो 100% कितना होगा, 4000। अगर N2 4000 है तो पूछा क्या जा रहा है कि पहली संख्या बताइए, यानी नंबर N1 पूछा जा रहा है आपसे, तो N1 क्या हो जाएगा, बताइए कि N2 4000 है, टोटल 6000 है, तो N1 कितना हो जाएगा, N1 आपका हो जाएगा 2000, ठीक है। तो जिन लोगों ने N2 दिया यानी 2000 दिया है, पीयूष हिरवानी, आपका ये पहला क्लास है क्वांटिटी एप्टीट्यूड का, सबसे पहले ये बताइए पहला क्लास है, अगर पहला क्लास है तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ठीक है क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने जेएसएम मेथड देख चुके थे हम लोग, और वहां पे इससे पहली क्लास आपको यूट्यूब पे हमारी देखनी पड़ेगी कि क्या हुआ था, जेएसएम मेथड होता क्या है, उसके बाद आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या, आप हमारे चैनल पे जाइए, वहां पे पहली क्लास देखिए जेएसएम मेथड का, क्या हम लोगों ने जेएसएम मेथड कैसे बनाते हैं, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन कीजिएगा। ये 2 ही क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं, इससे बाद अब हम लोग जेएसएम मेथड का थोड़ा सा एडवांस लेवल देखेंगे, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, जेएसएम मेथड का थोड़ा एडवांस लेवल देखेंगे, ठीक है। तो मैं बोर्ड को, क्वेश्चन को हटा देता हूं, ठीक है। चलिए ये क्लास देख लीजिए, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, आपको अगले मेथड के देखेंगे। बिल्कुल हमारे चैनल पे जाइएगा, उसका लिंक आपको वहां पे आपको वीडियो ही मिल जाएगा, ठीक है, परसेंटेज पार्ट 1 करके, ये पार्ट 2 है। कोई बात नहीं, सारी अगर कमजोर है तो आप पढ़ते रहो, जुड़े रहो। तो हम लोग चलो जेएसएम देख रहे थे, तो जेएसएम थोड़ा सा एडवांस में जाते हैं अब, ठीक है, जेएसएम एडवांस में जाते हैं। क्या बोला जा रहा है कि अगर आपको दिया गया है कि एक क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स है, ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि एक क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है। चलिए ये आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिएगा, बहुत अच्छा रूल बता रहा हूं आप लोगों को, बहुत ही अच्छा रूल बता रहा हूं, आप लोग देखिए। आप जो पिछला जेएसएम था उस, अगर आप ये देख लिया आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप लोग गौर कीजिए, ठीक है। पीयूष आप यहां पे देखिए क्या कैसे हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि एक क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 13:7, 13:7 दिया हुआ है। इसमें क्या बोला जा रहा है कि 95% ऑफ बॉयज पास हो जाते हैं, ठीक है, और गर्ल्स में 90% गर्ल्स पास होते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि टोटल कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट पास हुए, टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए, ये पूछा जाएगा आपसे। क्या बोला जा रहा है कि दिया क्या है कि बॉयज एंड गर्ल्स, एक क्लास में बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 13 यानी 13:7। अब बोला जा रहा है कि बॉयज 90% पास हो गया, गर्ल्स बॉयज 95% पास हो गया और गर्ल्स
90% पास हो गया। आपसे पूछा जाएगा कि टोटल कितने स्टूडेंट पास हुए, कितने परसेंट स्टूडेंट पास हुए। ठीक है, आपसे क्या पूछा जाएगा, हाउ मच परसेंट स्टूडेंट्स आर पास इन क्लास, हाउ मच स्टूडेंट पास इन द क्लास। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग बेसिक से देखते हैं कि बेसिक अगर हम लोगों को करना हो तो हम लोग बेसिक से कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 13, ये तो रेशियो में दिया हुआ है, इसको मान लेंगे हम लोग क्या कि ये 1300 है। कितना मान लेंगे, इधर देखते हैं, बी बॉयज एंड गर्ल्स कितना था 1300 को हम लोगों ने मान लिया 1300 को हम लोगों ने क्या मान लिया 1300 मान लिया, और 7 को क्या मान लिया, क्योंकि इधर इंटू किया 100 से तो इधर भी इंटू करना पड़ेगा 100 से, ये हो जाएगा हमारा 700। अब 1300 में क्या हुआ, 1300 में आपका कितना पास हो गया बताइए, 1300 में कितना पास हो गया, ठीक है। और एक चीज कि रेशियो दिया हुआ है और टोटल बच्चा आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। अब अगर आपको बोला जाए और टोटल दिया हुआ है, आपको मान लीजिए कि टोटल दिया हुआ है आपको 2000, ठीक है, टोटल दिया हुआ है आपका 2000, ठीक है। अब क्या करोगे आप कि 1300 में कितना परसेंट पास हो गया, 1300 में आपका 95% पास हो गया, डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, कट के ये आ जाएगा हमारा 1865 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 1865 प्लस इसमें कर देंगे, इसमें कितना परसेंट पास हो रहा है 700 में 90%, ठीक है। इसको कट करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास क्या प्लस 6300। अगर हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं, सॉरी ये 1265 आएगा, 1265 आएगा, ठीक है। अब इसको दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 1865। अब टोटल बच्चे कितने पास हुए 1865, और टोटल कितना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2000, तो 2000 में क्या करेंगे इंटू 100 डिवाइडेड बाय 2000। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, परसेंटेज हमारा आ जाएगा कितना, परसेंटेज हमारा आ जाएगा 93.25% टोटल बच्चे पास होते हैं। तो ये हमारा क्या था, बेसिक रूल था ये, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो ठीक है, टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे, टोटल कितने बच्चे हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 93.25%। आप सही है 90, देखिए यहाँ पे, ठीक है, मैंने गलती किया था, वहां पे 1865 लिया था, असल में 1265 होगा, ठीक है। चलो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हो गया हमारा क्या बेसिक मेथड। लेकिन हम लोग जेएसएम से कैसे बनाएंगे, जेएसएम से देखिए, अब जेएसएम से देखते हैं कि जेएसएम से कैसे बनाएंगे। ये हो गया हमारा बेसिक मेथड, इसको जानना ही नहीं है। अब आपको ये समझना है कि देखिए अब क्या समझना है आप लोगों को, ठीक है। चलिए कुछ समझ में आने लगा है, ये तो बेसिक था। अब देखो अब क्या करना है हम लोगों को, ये चलना है, ये देखिए, ठीक है। क्या करना है कि मान लीजिए कि आपके पास एवरेज देखना है। एवरेज कैसे देखना है, देखिए कि 1300 था, ठीक है, मान लीजिए कि 13 है, ठीक है, 13 बॉयज के पास कितना है 95 है, 95% पास हो गया, ठीक है। और यहां पे कितना है, गर्ल्स के पास कितना है 90। तो बताइए मुझे गर्ल्स के पास कितना है 90, इसमें कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 5% ज्यादा है, 5% ज्यादा है, याद रखिएगा 5% ज्यादा है। 5% ज्यादा है कितने में से, 13 लोगों को, यानी 13 पचे, इसको कर दीजिए 13 पचे 65, यानी 13 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 पचे 65, ठीक है। अब क्या करना है 13 पचे 65, इसको क्या करना है हम लोगों को इक्वल करना है, एवरेज करना है। तो एवरेज टोटल में से निकलेगा, यानी टोटल स्टूडेंट कितने हैं, रेशियो कितना दिया हुआ है कि 13 और 7 कितना हो गया 20, यानी 20, यानी क्या हो जाएगा, देखिए पहले टोटल को बराबर करने के लिए पहले 90-90 जाएगा, 90-90 जाएगा। फिर से समझिए, फिर से एक बार समझिए, ठीक है, मैं बता रहा हूं आप लोगों को इस तरह समझना है कि 13 बॉयज के पास 95 टॉफीज है, ठीक है, 95 टॉफी चॉकलेट है, ठीक है, और गर्ल्स के पास 90 टॉफीज है, ठीक है। आपको
अजीब सा लगेगा कि नहीं बॉयज गर्ल्स के पास थोड़ा कम है और बॉयज के पास थोड़ा ज्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम लोगों को क्या करना है, बराबर करना है, इक्वल करना है। तो क्या कितना होना चाहिए, सबसे पहले 90-90 सबके पास होना चाहिए। तो इसके पास तो 90 है, इसके पास कितना ज्यादा है, इसके पास ज्यादा है 5, तो 5 ज्यादा है, तो कितने बच्चों में से 5 ज्यादा है, 13 लोगों में 5 ज्यादा है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कितना ज्यादा हो जाएगा, 13 × 5, यानी टोटल कितना ज्यादा है, 65 ज्यादा है। अब हम लोगों को सभी में मतलब बराबर सब में बांटना है हम लोगों को बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे कि टोटल बच्चों में डिवाइड कर देंगे। टोटल बच्चा कितना है, 13 + 7 क्या हो जाएगा, 20, यानी 20 बच्चों में डिवाइड कर देंगे 65 को। तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 3.25 आ जाएगा। अब बताइए पहले कितना था, सबको पहले कितना बटा था, 90 बटा था ना, सबको 90, और अब कितना बट रहा है 3.55, यानी 90 + 3.25। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा, कितना बच्चे पास हो जाएगा, ये देखिए 93.25%। ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया तो एक बार थम्स अप कीजिए, उसके बाद फिर एक बार दोबारा समझाएंगे हम लोग। ठीक है, चलिए एक बार और देखते हैं। ठीक है, कि आपको क्या दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है 13:7 में। बोला क्या जा रहा, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोला क्या जा रहा, मान लीजिए कि 96% बॉयज पास हो जाते हैं और 92% बॉयज क्या होते हैं, गर्ल्स पास हो जाते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा टोटल बच्चे कितने पास हुए। आपको क्या करना है, मैंने क्या बोला, आपको सिर्फ पास और फेल भूल जाना है, आपको समझना है कि टॉफी है, उसके पास टॉफी है, यानी 13 बच्चों के पास कितना टॉफी है, 96 टॉफी है, और 7 गर्ल्स के पास कितना टॉफी है, 92 टॉफी है। ये इंसाफ नहीं है, इंसाफ करना है आप लोगों को। तो इंसाफ कैसे करेंगे कि सबके पास बराबर जाना चाहिए। तो सबके पास बराबर जाने के लिए कितना होना है, एक तो 92 तो 92 हो गया, यानी 92 सबके पास तो जाएगा ही, 92% तो सबके पास जाएगा ही 92। ठीक है, प्लस और कितना जाएगा, जितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है तो कितना ज्यादा है, देखिए यहाँ पे 92 है, यहाँ पे 94 है, तो 4 ज्यादा है। कितने बच्चों में है, 13 बच्चों में है, तो 13 बच्चे क्या करेंगे, इंटू कर देंगे, यानी टोटल टॉफी कितने ज्यादा है, देखिए 13 चौक 52, यानी 52 ज्यादा है। अब अगर हम लोग 52 ज्यादा है तो 52 को कितने बच्चों में बांटेंगे, टोटल बच्चा कितना है, 13 और 7 20, तो हम लोग 52 बच्चे को कितने बच्चों में बांटेंगे, 20 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए कितना आ रहा है, 2.6 आ रहा है, 2.6, यानी 2.6 यहाँ पे ऐड कर देंगे, 2.6 ऐड कर देंगे, तो टोटल पास कितना हो जाएगा, 94%, 94.6%। ये हमारा दूसरा जीएसएम। क्या समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया कि नहीं, अब समझ में आया, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चले अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है आपसे, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि 2 वस्तु, जैसे क्वेश्चन मैं आपको बता ही देता हूं, क्वेश्चन आपको बोर्ड पे लगा देता हूं, तब समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ 2 आइटम्स टू द परचेज वैल्यू ऑफ 3:7, on the first he has lost 5% and on the second he has lost 10%, then how much is the total loss he suffered। 2 वस्तु का क्रय मूल्य का अनुपात 13:7 है, पहले पर उसे 5% की हानि और दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप से आता है, किस टाइप से आपको बनाना है क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन कुछ अलग ही पूछ रहा है, बोल रहा है ना, ठीक है, लेकिन आपको बनाना कैसे है, आपको जेएसएम में लाना कैसे है, सबसे जरूरी ये बात है कि जेएसएम में हम लाएंगे कैसे, इसको फिट कैसे करेंगे। क्या बोला जा रहा है कि ठीक है कि दो वस्तु है, यानी मान लीजिए कि एक वस्तु ए है और दूसरा है बी, इन दोनों का रेशियो कितना दिया हुआ है, इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है आपका 13:7, 13:7 दिया हुआ है। अब क्या बोला जा रहा है कि पहले वस्तु पे क्रय मूल्य में कितना हानि हुआ, 5% हानि हुआ, तो 5% यानी टोटल कितना था 100%, उसमें 5% हानि हुआ, तो कितने में बेचा होगा उसने, 96% में बेचा होगा।
सॉरी 95% में बेचा होगा, यानी इसको कितना में बेचा, 95% में बेचा, 95% में बेचा। अब दूसरे को कितने पर कितना हानि हुआ है, 10%। तो 10% अगर हानि हुआ है तो कितने में बेचा होगा, इसको बेचा होगा आपका 90% में, 90% में। अब जैसे हम लगा सकते हैं ना, अब इसको इक्वल करेंगे, सिंपल सी बात है। तो इक्वल कर देंगे तो ज़्यादा कितना है, ज़्यादा है 5, यहाँ पे 5 ज़्यादा है ना, क्योंकि यहाँ 90 है, यहाँ 95 है, 5 ज़्यादा है, ये हो जाएगा 13 × 25 = 65, ये हो गया 65, ठीक है। 65 डिवाइडेड बाय कितने में जाएगा, 20, ये या 3.25, 3.25। अब हम मुझे बताइए कि टोटल कितना लॉस हुआ होगा उसको, टोटल कितना लॉस हुआ होगा, 90 प्लस कर देंगे, पहले कितना था 90, तो 90 प्लस 3.25 इज इक्वल टू 93.25%। अब इतने में इसको बेचा है, इतने में इसको बेचा, अभी लॉस नहीं आया है, कितना, ये देखिए कितना आया है, ये अभी इतने में इसको बेचा है 93.25 इसमें में बेचा है। तो बताइए मुझे लॉस कितना हो गया, लॉस आपका हो गया कितना, लॉस हो गया मतलब 100 में से इसको माइनस कर देंगे, तो 100 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 6.75% आपका लॉस हुआ, 6.75% आपका लॉस हुआ, ठीक है। टोटल लॉस कितना हुआ, 6.75%, ठीक है। लॉस कितना हुआ, 6.75%। बेचा है 93.25 में, तो लॉस कितना हो जाएगा, 6.75%, ठीक है। आशीष राजपूत बिल्कुल सही। चलिए, तो ये था, इस टाइप से हम लोग जेसम लगाते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए कि इस जेएसएम को हम लोग अगर तीन पे लगाएं, जैसे इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है आपका। क्वेश्चन मैं हटा देता हूं, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए क्या बोला जा रहा है कि मान लीजिए कि एक देश, एक कंट्री है, उसमें क्या बोला जा रहा है कि एक देश है जिसमें मेल पॉपुलेशन है, फीमेल पॉपुलेशन है और चिल्ड्रन पॉपुलेशन है। उसका कुछ रेशियो दिया हुआ है आपके पास, और उसमें बोला जा रहा है कि इतने % इंडियंस है। जैसे मान लीजिए कि एक कंट्री है जिसमें मेल पॉपुलेशन का रेशियो दिया हुआ, फीमेल पॉपुलेशन रेशियो, चिल्ड्रन का दिया हुआ रेशियो। क्या रेशियो दिया हुआ है, 8:10:12, यानी 8:10:12 ये दिया हुआ है। अब बोला जा रहा है क्या कि इसमें ये रेशियो दिया हुआ है क्या, मेल पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन और चिल्ड्रन का, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है कि इंडियंस कितने हैं उस कंट्री में, इंडियंस है जो वो है, मान लीजिए कि मेल कितना है 20%, ठीक है। फीमेल कितना है 25%, 25% फीमेल क्या है, इंडियंस है। और चिल्ड्रन कितना है, कितना % इंडियंस है, मान लीजिए 30%, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि टोटल कितना % फॉरेनर है या फिर इंडियंस है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कितना % टोटल पॉपुलेशन का कितना % इंडियंस है, ये पूछा जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस वही रूल निकालना है। सबसे कम कितना है, सबसे कम 20 है, जो ज़्यादा है वो कितना, क्या करेंगे, सब में बांट देंगे, सब में बांट देंगे। तो यहाँ पे देखिए 25%, तो कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, कितने लोगों में, देखिए रेशियो क्या है 10, तो इंटू कर देंगे क्या 10, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 50। यहाँ पे कितना ज़्यादा है, देखिए 20 से कितना ज़्यादा है, 20 से 10 ज़्यादा है, 20 से 10 ज़्यादा है, 10 कितने लोगों में, 120, सॉरी 12 लोगों में, 12 लोगों में, तो टोटल कितना हो जाएगा 120। तो बताइए टोटल कितना था, टोटल क्या होगा 20 प्लस 50 प्लस 120 डिवाइडेड बाय कितने लोगों में बांटना पड़ेगा, देखिए 8 और 10 18 और 12 30, तो यानी 30 से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा क्या 170, क्या हो जाएगा 20 प्लस 170 डिवाइडेड बाय 30, यानी ये हो जाएगा हमारा 20 प्लस 5.6, यानी ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 25.6। 25.6 क्या है, इंडियंस है। 25.6% क्या है, इंडियंस है। समझ में आया, 25% क्या है, 25.6% क्या है, इंडियंस है। अब अगर फॉरेनर के बारे में पूछ दे कि इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि फॉरेनर कितना % है, तो हम लोग क्या करते हैं 100 से उसको माइनस कर देते हैं। तो क्या कितना हो जाता है, फॉरेनर की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 74.4%,
क्या है, फॉरेनर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, रिपीट, क्या बोला जा रहा था कि एक कंट्री का पॉपुलेशन का रेशियो दिया हुआ है आपके पास। क्या रेशियो दिया हुआ है कि मेल पॉपुलेशन 8, फीमेल और चिल्ड्रन का रेशियो दिया हुआ है 8:10:12। बोला क्या जा रहा है कि जितना मेल पॉपुलेशन है उसमें 20% इंडियन है, फीमेल पॉपुलेशन में 25% इंडियन है और चिल्ड्रन में से 30% आपका इंडियंस है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि टोटल कितना परसेंट इंडियंस है, ये पूछा जा रहा था। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, वही रोल जेएसएम वाला रूल किया कि सबसे कम कितना है, 20 है, तो 20 में से कितना ज्यादा है, यानी सबके बाद इक्वल करना है, हम लोगों को इक्वल करना है, तो सबसे कम 20 है। ठीक है, 20 से कितना ज्यादा है, यहाँ पे देखिए 25 है तो 5 ज्यादा है, 5 कितने लोगों में ज्यादा है, 10 लोगों में, यानी इंटू कर दिया 10, तो ये हो गया 50। यहां पे देखिए 20 से कितना ज्यादा है, कितना परसेंट ज्यादा है, 10%, तो 10 से इंटू कर दिया, कितने लोगों में ज्यादा है, 12% में, 12 लोगों में, तो ये हो गया 10 × 12 120। अब हम लोगों को बराबर बांटना है, तो 20 तो सबके पास जाएगा ही, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, 30 लोगों में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 8 और 10 18 और 12 30, तो 30 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। तो 30 लोगों में डिवाइड हो गया कितना, 50 + 120 यानी 170 डिवाइडेड बाय 3, तो क्या हो जाएगा 5.5 आ गया। अब 5.5 को 20 में से जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 25.6 आ गया। ये क्या हो गया, टोटल इंडियंस हो गया। अब ये इंडियंस हो गया, तो फॉरेनर की बात अगर पूछे आपसे कि फॉरेनर कितना होगा, तो 74.4% आपका फॉरेनर जो है इस कंट्री में फॉरेनर है। ठीक है, चलिए आप देखिए कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा। एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। और एक बार सेशन को शेयर कीजिए, बड़ा कम लाइव चल रहा है यार, मजा नहीं आ रहा या समझ में नहीं आ रहा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो ये भी बता दो मुझे कि समझ में नहीं आ रहा है सर। ठीक है, चलो जल्दी से इस क्वेश्चन को करो। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस जेएसएम में बिठाना है आपको और आंसर कर देना है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है कि मोहन ने ₹6,000 इंग्लिश वाला पहले पढ़ देता हूं मैं, कि बोल रहा है मोहन इन्वेस्ट ₹6,000 इन सेम शेयर इन द रेशियो 1:4:3 विच पे डिविडेंड ऑफ 10%, 15% and 20% on his investment for that years respectively. Find his dividend income. ठीक है, चलिए थैंक यू। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा तो गुड आफ्टरनून। ठीक है, चलिए तो एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग सेशन को, क्योंकि लाइव बड़ा कम आ रहा है, क्योंकि लास्ट क्लास जो हुआ था उसमें 38 30 38 30 32 जा रहा था, लेकिन यहाँ पे तो 20 से आगे बढ़ ही नहीं रहे। ठीक है, हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा कीजिए तो सही। चलिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि मोहन ने 6,000 जो 1:4:3 के अनुपात में जो उसे उस वर्ष के लिए क्रमशः 10%, 15% और 20% उसके निवेश पर के लाभांश का भुगतान करते हैं, उसकी लाभांश आय का पता लगाएं। चलिए ठीक है, क्या बोला जा रहा है, रेशियो दिया हुआ है, टोटल रेशियो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टोटल रेशियो दिया हुआ है आपका 1:। ठीक है, तो जल्दी से एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद फिर मैं बताता हूं आप लोगों को कैसे करना है क्वेश्चन को। ठीक है, एक बार ट्राई कीजिए। ठीक है, चलिए अब क्या बोला जा रहा है कि रेशियो दिया हुआ है, रेशियो कितना दिया हुआ है 1:4:3। ठीक है, और परसेंटेज कितना मिल रहा है उसको देखिए, 1 के लिए कितना है 10%, 4 के लिए कितना है 15% और कितना है 20%। ठीक है, अब यही चीज वही जेएसएम लगा देना है और कुछ नहीं करना है इसमें। ठीक है, जेएसएम लगा देना है, तो जेएसएम क्या करेंगे, देखिए जेएसएम में क्या बोलेगा कि सबसे कम कितना है 10, यहां बढ़ कितना रहा है 5%, तो 5% कितने में बढ़ रहा है 5% 4 में बढ़ रहा है, ये हो जाएगा 4 × 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा 20। यहां पे कितना बढ़ रहा है, यहां पे 10 बढ़ रहा है, कितने में से
3 में से, तो ये हो जाएगा क्या 30। तो बढ़ा टोटल कितना हम लोगों को देना, 10 प्लस 20 प्लस 30, और कितने लोगों में डिवाइड करना है, देखिए 1 और 4, 5 और 3 8 लोगों में डिवाइड करना है। ये हो जाएगा देखिए 50/8, यानी ये हो जाएगा हमारा, अगर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 65/4, 65/4% हमारा जो होगा वो होगा क्या, प्रॉफिट। अब कितने में से प्रॉफिट आ रहा है, कितने में से प्रॉफिट आएगा, देखिए प्रॉफिट जो दिया है टोटल अमाउंट कितना दिया है, 6000 में। 6000 में कितना प्रॉफिट आ रहा है, 65/6%, यानी 6000 कितने में से आ रहा है, 6000 इंटू 65/65 क्या हो जाएगा 4, और परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, 1/100। इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा क्या, ये हमारा आ जाएगा 9750, यानी ए नंबर हमारा आंसर आ जाएगा, ए नंबर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, चलिए, समझ में आ रहा है बिल्कुल। तो ये था हमारा क्या, जेएसएम। अब इसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोगों से नहीं छूटना चाहिए, और बहुत इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। 64 कैसे आया, ठीक है, 65 कैसे आया, चलो देखते हैं। रेशियो, क्वेश्चन को फिर से लगा देता हूं, फिर से बता दूं। चलो मैं बताता हूं 65 कैसे आया। रेशियो क्या दिया, 1:4:3। ठीक है, कितना परसेंट बढ़ रहा है, ये 10, उसके बाद 15 20 ना, 15 और 20, यही परसेंट बढ़ रहा है ना। मैंने क्या बोला था कि सबसे कम वाले से बराबर करना है। सबसे कम वाला कितना है, 10%, तो 10% तो होगा ही, प्लस इसमें कितना बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है ना। 5% कितने में से, 4 लोगों में से बढ़ रहा है, यानी 4 इंटू कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 20। 4 इंटू करेंगे तो 20 हो जाएगा, और यहां पे कितना बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, यानी 10 इंटू क्या करेंगे 3 इक्वल टू हो जाएगा क्या 20, सॉरी ये हो जाएगा आपका 30। अब बताइए 10 प्लस 20 प्लस 30 कितने लोगों में बटेगा, ये कितने लोगों में बटेगा, 8 लोगों में, 1 4 और 3, 8 लोगों में। ठीक है, तो ये 8 हो जाएगा, तो बताइए कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है देखिए 10 प्लस 50 बटे आपका 8, 50/8 ये होगा। देखिए 50/8 इसको अगर कट करते हैं तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 10 प्लस 25/4, 25/4। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, देखिए 10 चौके 40 प्लस 25 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा। इसको हम लोग करते हैं तो 65/4% हो गया हमारा, 62/4% आ गया। कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत है, समझ में आया। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया तो ठीक है। 65/4, अब 65/4 क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट हो रहा है, कितने में से हो रहा है, 6000 में हो रहा है। तो 6000 इंटू 65/4, अब परसेंट को हटाने के लिए 1/100, इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आ जाएगा आंसर 9, क्या आ जाएगा 9750, ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो, तो ये था हमारा क्या, जेएसएम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है, तो देख लेते हैं थोड़ा सा परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। चलो आप कॉपी में लिख लेना, मुझे लिखना जरूरी नहीं है, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज जैसे मान लो कैसे होता है कि आपको अगर आपसे मान लीजिए बोला जाता है कि 50 में से 100% की वृद्धि होती है, यानी बोल रहा है कि 50 में से डबल हो गया, तो कितना परसेंट की वृद्धि हुई बताइए मुझे। सबसे पहले ये चीज आपको याद रखना है, जब भी आपको बोले 2 गुनी हो गई,
तो आपको बताना है कितना परसेंट की वृद्धि हुई, 100% की वृद्धि हुई। याद रखिएगा हमेशा कि कभी भी आपको बोला जाए कि कितने परसेंट वृद्धि हुई, यानी 2 गुनी हो गई तो कितनी परसेंट भी हो गई, 100% क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, 100% इंक्रीज हुआ। अगर आपसे पूछा जाए, बोल दिया जाए कि 3 गुनी हो गई, 3 गुनी हो गई तो कितना परसेंट होगा, बताइए 200%। याद रखिएगा 200%। ये सब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों का काम आएगा। क्या काम आएगा कि अगर आपसे बोला जा रहा है कि 4 गुनी हो गई, एक अपना मान लीजिए कि आपका सैलरी जो है वो 5 गुनी बढ़ गई तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो 5 गुनी, यानी यहाँ पे बोल रहा है 4 गुनी बढ़ गई तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, बताइए 300%। ये चीज हमेशा याद रखिए। एक दो चीज आपको याद रखना। अगर आपसे बोला जाए कि 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया तो कितना बढ़ गया, 110 बढ़ गया। 110 नहीं, मतलब अपने आप का कितना हो गया, 110 हो गया। ये याद रखिएगा। मतलब आपसे बोला जाए कि 40 जो है वो 10% बढ़ गया, 40 जो है वो 10% बढ़ गया तो 40 क्या हो गया कि 40 इंटू 110 डिवाइडेड बाई 100, 44 हो गया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना। इस टाइप से इंक्रीज होता है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन, बस ये बेसिक्स है ये, ठीक है, ये बेसिक्स था तो ये चीज आपको याद रखना। बाकी हम लोग क्वेश्चन जब करेंगे, जैसे मान लीजिए कि इंक्रीज और डिक्रीज में आता क्या है, तो आएगा आपको सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज। सक्सेसिव इंक्रीज एंड डिक्रीज कैसे बनाते हैं, मान लीजिए कि आपसे बोला जा रहा है कि आपका जो सैलरी है वो क्या हो गया कि पहले 20% बढ़ा, पहले 20% इंक्रीज हुआ और फिर बाद में क्या हुआ, 10% फिर से इंक्रीज हो गया। पहले साल आपका इंक्रीज हुआ 20% और अगले साल क्या होगा, 10% और इंक्रीज हो गया। तो हम लोग इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले एक फॉर्मूला के थ्रू बनाते हैं। क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए बी। ये फॉर्मूला है, इसके हिसाब से, यानी ए इसको मान लेंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, फॉर्मूला में बिठा देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन इसको कभी अप्लाई नहीं करना आप लोगों को, ठीक है, कभी अप्लाई नहीं करना है। इनवैलिड, अरे मैंने आपको बताया है कि अगर इनवैलिड ईमेल आईडी आपको बता रहा है तो आपको वहां पे देखिए नीचे जाके हेल्पलाइन नंबर होगा, हेल्पलाइन नंबर पे क्या करो, व्हाट्सएप पे जाओ और वहां पे आप ना उसको व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट भेज दो, ठीक है, वो बता देंगे आपको क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और किसी के साथ पोर्टल में इनवैलिड ईमेल आईडी बता रहा है क्या, अगर आप लोग रजिस्टर कर रहे हो तो कोई और किसी के साथ भी क्या इनवैलिड ईमेल आईडी बता रहा है, या सिर्फ अंकित यादव के साथ ही हो रहा है ऐसा, ठीक है। तो चलिए हम लोग अपने ये में आते हैं, कैसे हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए कि a इक्वल टू 20%, यानी 20, a के जगह पे 20 प्लस b के जगह पे 10, ठीक है, प्लस ए बी यानी 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, ये कर देते हैं। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका 30 प्लस यहाँ से कट करेंगे, ये हो गया 2, यानी कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, टोटल इंक्रीज कितना हो गया, टोटल पर इंक्रीज आपका हो गया 22%। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूला में दिक्कत कहाँ आती है, मैंने आपको बोला, क्यों बोला आपको कि दिक्कत आपको ये नहीं करना है, क्यों बोला, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपसे बोला जाए कि पहले 20% इंक्रीज हुआ, फिर दूसरी बार क्या हुआ 10% इंक्रीज हुआ और तीसरी बार मान लीजिए कि 30% डिक्रीज हो गया, 30% डिक्रीज हो गया, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे एक ए और बी दिया हुआ है तो सी दिया हुआ ही नहीं, तो कैसे हम लोग करेंगे। तो ये फॉर्मूला अपना अप्लाई नहीं करना, हम लोगों को क्या करना है, टेबुलर मेथड करना है। टेबुलर मेथड कैसे अप्लाई करेंगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। टेबुलर मेथड कैसे करेंगे कि 20% का मतलब क्या है, 1/5। तो पहले क्या था, इनिशियल क्या था और फाइनल क्या है, पहले 1/5। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5, यानी इनिशियल पहले 5 हुआ है तो कितना हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज हो रहा है यानी बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ हो गया ये 5 का, देखिए 1/5 यानी 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो गया, ठीक है। 10% इंक्रीज हुआ, 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब 1/10, तो यानी इनिशियल पहले कितना था, 10 था, बाद में कितना हो गया, बाद में आपका क्या हो गया, आपका 10 से 11 हो गया, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, इंटू करेंगे, क्या पहले कट करेंगे, यहाँ पे देखिए 2 से अगर इसको कट करते हैं तो ये 5 टाइम जाएगा, 2 से इसको कट करेंगे तो ये 3 टाइम जाएगा, तो देखिए ये हो गया 25 रेशियो 11 × 33, देखिए 25 से क्या हो गया 33 बढ़ गया, तो बढ़ा कितना है, बढ़ा है आपका, देखिए 8 बढ़ा है, 8 बढ़ा है ना, 8 बढ़ा है। और किसके रेस्पेक्ट में आपको लेना है, इनिशियल के रेस्पेक्ट में, फाइनल जाएगा ना, तो इनिशियल कितना है 25 है, तो डिवाइडेड बाय 25 और इंटू कर देंगे 100, क्योंकि परसेंटेज चाहिए हम लोगों को, तो क्या होगा 25 चौके 100 और 8 चौके 32%, हमारा आंसर आ गया, 32% हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए कि अगर इसमें मैंने तीसरे वाला को ले लेते हैं, ठीक है, जैसे
कि 25% डिक्रीज हो गया, 25% डिक्रीज हो गया, कम हो गया यानी घट गया। ठीक है, तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ ये हमको निकालना। तो टेबुलर मेथड में कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 20% है तो 1/5, 1/5 यानी पहले इनिशियल फिर फाइनल। तो इनिशियल 5 होगा तो क्या होगा फाइनल 6, बढ़ा है क्योंकि बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए 10% इंक्रीज हुआ है, 10% यानी 1/10, तो पहले 10 हुआ होगा फिर कितना होगा, इनिशियल 10 होगा तो फाइनल क्या हो जाएगा 11। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं कि 25% डिक्रीज यानी 25 क्या हो गया 1/4, 1/4 तो पहले कितना था 4, अब क्या बोला कि डिक्रीज हुआ यानी घटा है, तो घट गया तो क्या होगा बताइए, 4 से कितना घट जाएगा 3 हो जाएगा, ये तो 3 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। कैसे कट करेंगे, देखिए ये यही होगा फिर कि 100 कर देंगे, 2 से कट करें 3 बार में, ये 2 से कट किए कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 2। अब हम लोग इंटू कर देते हैं, कटने वाला अब है नहीं, कहीं कटने वाला है क्या, नहीं है, ये 9 नहीं है, ये आई है। ठीक है, इनिशियल। ठीक है, अब कटने वाला नहीं है तो हम लोग इंटू कर देते हैं, क्या हो जाएगा देखिए 5 दूनी 10, सॉरी 10 दिया 20, 20 100, 100 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया 3 3 9, ये हो जाए 11 99। ठीक है, 11 में 99। अब बताइए कितना परसेंट, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है देखिए 100 से 99 हो गया यानी ये घट रहा है, ये क्या हो रहा है घट रहा है यानी डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, क्या होगा डिक्रीज होगा, क्योंकि 100 से इनिशियल पहले कितना था 100, अब क्या हो गया 99 हो गया, तो घट रहा है, तो कितना घट रहा है 1 घट रहा है। और 1 में से कितना घट रहा है बताइए, 1 घट रहा है, तो यानी कितना इनिशियल कितना 100, 100 इंटू 100 ये हो जाएगा, यानी 1% जो है वो क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, 1% क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, 1% क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5, यदि किसी गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 12.5% बढ़ रही है, दूसरे वर्ष आपका 20% बढ़ रही है और तीसरे वर्ष अगर कितना 16.66% बढ़ रही है तो शुद्ध प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, यही बता रहा है ना क्या बोला जा रहा है। अब देखिए कि सबसे पहला कितना बढ़ रहा है 12%, 12.5%। ठीक है, दूसरी बार कितना बढ़ रहा है 20%, और तीसरी बार कितना बढ़ रहा है, तीसरी बार कितना बढ़ रहा है 16.66%, इंक्रीज हो गया है। ठीक है, ये इंक्रीज हुआ है, तो सब बताइए 12.5% मतलब कितना होता है 1/8 यानी इनिशियल और फाइनल। 12.5% पहले 12.5% का मतलब कितना मैंने बताया था 1/8 यानी पहले कितना इनिशियल कितना होगा 8, तो एक बढ़ रहा है तो बढ़ जाएगा, तो एक बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 9। ठीक है 9। अब यहाँ पे देखें 20%, 20% मतलब 1/5, 5 मैंने आपको बता चुका हूँ, 20 मतलब परसेंट मतलब क्या होता है 1/5, तो 5 पहले था तो ये क्या हो जाएगा 6। ठीक है, उसके बाद कितना हो रहा है 1/16, 1/16 का मतलब क्या होता है 1/6, 16.66% का मतलब क्या होता है 1/6, तो पहले क्या था ये भी इंक्रीज हो रहा है, तो 6 था पहले तो ये हो गया 7। आप कहीं से कुछ कट रहा है देखिए, ये 6 से 6 कट गया। ठीक है, अब हो गया 8 पंचे 40 और 9 सत्ते 63, और कहीं कट रहा है कुछ नहीं, 9 सत्ते 63। बढ़ा कितना देखिए यहां पे बढ़ रहा है आपका 23, कितना बढ़ रहा है 23, 12.5%, 20%, 5 से 6, 1/6, 6 से 7। ठीक है, ऑप्शन वहां पे 57.5। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे देखिए कितना बढ़ रहा है आपको 23 बढ़ रहा है, 23 बढ़ रहा है कितने में से 40 में से, 40 में से। ठीक है, 40 में से। अब यहां पे देखिए 100 कर देंगे इंटू, तो बताइए क्या हो जाएगा, इसको कट करेंगे ये हमारा आंसर आ जाएगा 57.5%। ठीक है, 57.5%। ठीक है, बिल्कुल सही, जिन जिन लोगों ने 57.5% यानी 57.5% आया है बिल्कुल आंसर सही है इसका। ठीक है, आप लोगों को ये परसेंट आ गया समझ कि सक्सेसिव इंक्रीज कैसे होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया, एक बार आ गया तो चल आगे बढ़ेंगे हम लोग, एक बार थम्स अप कर दीजिए कि हाँ बिल्कुल सर समझ में आ गया।
समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कर दीजिए कि हाँ समझ में आ गया, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया तो एक बार थम्स अप कीजिए कि हाँ सर आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट बहुत सारे, मतलब जो परसेंटेज चेंज होता है ना, बहुत किसी टाइप से होता है। जैसे मान लीजिए एक बार बढ़ा, दो बार बढ़ा, इस टाइप से भी होता है। मान लीजिए कि मैं बताता हूं आपको कि कोई प्रोडक्ट है, A इंटू बी का प्रोडक्ट है, इस टाइप से भी चेंज होता है परसेंटेज। कैसे? A इंटू बी इजकल टू प्रोडक्ट। ठीक है, फिर B इंटू सी, सॉरी A इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। अगर इस टाइप से दिया हो तो हम लोग कैसे इंक्रीज करेंगे? जैसे मान लीजिए कि पहले की बात करते हैं, पहले वाली की बात करते हैं। पहले वाली की क्या बात करते हैं कि मान लीजिए कि A 20% से बढ़ा और B आपका 10% से घट गया, तो बताइए कि कितना परसेंट प्रोडक्ट बढ़ा है, प्रोडक्ट कितना परसेंट बढ़ा। तो हम लोग भी यहाँ पे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी टेबुलर मेथड यूज करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए कि पहले क्या होता है कि या हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि A इंटू बी इजकल टू प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो A कितना बढ़ा है, A कितना बढ़ा है, देखिए 20% बढ़ा है, बढ़ा है यानी 1/5, यानी पहले 5 था तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, B क्या हुआ है, 10% घटा है यानी 1/10, पहले क्या था, पहले था 10, अब ये क्या हो गया, 9 हो गया है, ये 9 हो गया है। अब जो प्रोडक्ट है वो आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट कितना आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट कितना आएगा, ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा। तो बताइए क्या करेंगे हम लोग, पहले कट करेंगे, ये 3 से 3 कट गया, ये हो गया 5 यानी 25 आ जाएगा, ये 25 और ये 9 27, ये बढ़ा कितना, देखिए 3, और किसके रेस्पेक्ट में, 25 के रेस्पेक्ट में, तो ये 25 डिवाइडेड बाय 100, सॉरी ये हो जाएगा 2 ना, 2 होगा ये, क्योंकि 25 से 27 हुआ है तो 2 होगा, तो 2/25 इंटू 100 यानी 25 चौके यानी 8% हमारा प्रोडक्ट बढ़ेगा। 8% क्या होगा, प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। 8% होगा, 8%। ठीक है, 8% प्रोडक्ट हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 8% हमारा प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। क्यों, किसमें, अगर A इजकल टू 10% है, B इजकल टू 10% घट गया तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, 10%, 8% बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए कि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि A 20% बढ़ा, ठीक है, और B पता नहीं कितना बढ़ा, B आपको निकालना है कि पता नहीं कितना बढ़ा, लेकिन प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट वो आपका बढ़ गया 40%, आपका 40% प्रोडक्ट बढ़ गया। तो आपको बताना है कि B कितना परसेंट बढ़ा है या घटा है। ठीक है, आपको ये बताना है। तो हम लोग अब इसको कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि A 20% बढ़ा, इंक्रीज हुआ है, ठीक है, B पता नहीं कितना इंक्रीज हुआ, लेकिन जो इसका प्रोडक्ट है वो 40% बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 40% बढ़ गया। तो अब हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमें निकालना है क्या है, B निकालना है, B निकालना है। तो B इजकल टू हम लोग रहते हैं, B का रेशियो क्या है, X रेशियो Y। A कितना बढ़ा है, A कितना बढ़ा है, 20%, यानी पहले 5 था तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। और जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कितना हुआ है, प्रोडक्ट कितना बढ़ा है, 40%। तो 40% इजकल टू क्या होता है बताइए मुझे, 2/5, 2/5 होता है। 40% इजकल टू क्या होता है, 2/5। अब 2/5 यानी पहले 5 था, अब कितना हो गया, यहाँ पे 2/5 है तो 2 ऐड हो जाएगा ना, 2 ऐड हो जाएगा तो ये हो गया 7। अब यहाँ पे कटाना नहीं है आपको, आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट होता है यानी A इंटू बी इजकल टू प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हमने निकालना है X और Y निकालना है। तो कटता कहाँ पे था, इस जगह पे कटता था, A इंटू बी रहता था तो कटता था, यहाँ पे नहीं कटेगा, यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, देखिए सबसे पहले 6 से ये वाला लिखेंगे हम लोग, X के जगह पे क्या लिखेंगे, 6 इंटू 5, और इधर से फिर इधर होगा, यानी B इजकल टू क्या था, B इजकल टू हमारा रेशियो था X रेशियो Y। अब हम लोग सबसे पहले x के जगह पे क्या लिखेंगे, 6 इंटू 5, 6 इंटू 5 रेशियो 5 इंटू 7, 5 इंटू 7। ठीक है, ये हो गया 5 इंटू 7। अब यहाँ पे 5 से 5 कट जाएगा, क्योंकि रेशियो में है तो 5 से 5 कट गया, यानी रेशियो हमारा बना 6 रेशियो 7। यानी कितना बढ़ रहा है, देखिए एक किसके रेस्पेक्ट में, 6 के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इनिशियल है वो, तो 1/6 यानी 1/6 मतलब
16.66% हमारा क्या होगा, बी इंक्रीज करेगा। बी 16.66% क्या होगा, इंक्रीज करेगा। बोलिए समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया तो एक बार थम्स अप कीजिए। बिल्कुल समझ में आया तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। जल्दी से एक बार थम्स अप कीजिए, हाँ बिल्कुल समझ में आया, समझ में आया। समझ में आया ना। चलो अब देखते हैं। अब ये हो गया हमारा दो प्रोडक्ट वाला। अब हम लोग करेंगे ए इंटू बी इंटू सी में कैसे होगा। क्या करेंगे हम लोग, ए इंटू बी इंटू सी में कैसे होगा, चलिए देखते हैं। ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है कि ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है, मान लीजिए कि आपको ए जो है वो 20% बढ़ा, बी आपका 10% बढ़ा और सी आपको पता नहीं है। सी जो है वो आपको पता नहीं है कि सी कितना बढ़ा, ये मुझे नहीं पता। ठीक है, तो सी निकालना है आपको, सी निकालना। और जो प्रोडक्ट है वो कितना बढ़ गया, मान लीजिए 40% ये बढ़ गया, तो आपको बताना है कि सी कितना बढ़ा। क्या बोला जा रहा है कि ए 20% बढ़ा, बी आपका 10% बढ़ा, सी आपका पता नहीं कितना बढ़ा और जो प्रोडक्ट है वो 40% बढ़ गया। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले सी को लिखेंगे, सी हमें पता नहीं है तो सी के जगह पे क्या करेंगे, सी का रेशियो क्या हो जाएगा, एक्स रेशियो वाई। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि ए कितना बढ़ा है, ए बढ़ा है 20% यानी 5 पहले था, ये हो गया 6। बी कितना बढ़ा है, बी कितना बढ़ा है, बी आपका बढ़ा है 10% यानी पहले 10 था, अब हो गया ये 11, क्योंकि 10% मतलब 1/10 होता है, 10 का हो गया 11। ठीक है, अब प्रोडक्ट की अगर बात करें तो प्रोडक्ट कितना बढ़ा है, प्रोडक्ट कितना बढ़ा है 40%। 40% मतलब 2/5 यानी 5 से हो गया ये 7। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको इन दोनों को पहले एक करेंगे, उसके बाद हम लोग फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे कुछ कट सकता है क्या इन दोनों में, क्योंकि ऊपर वाला कटाना है, प्रोडक्ट नहीं। ये ए बी सी में तो कटा सकते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ कट सकता है। देखिए 2 से जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा ये 5 बार में, तो ये कितना हो जाएगा। देखिए ये क्या हो गया कि 25, इसको हम लोग लिख देते हैं ऐसे, यहाँ पे लिख आते हैं। ठीक है, ये हो गया 25 रेशियो क्या हो जाएगा 11 या 33। और हमारा प्रोडक्ट कितना है, प्रोडक्ट क्या है जो 40% बढ़ा था, 40% बढ़ा था यानी 5:7। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो सबसे पहले इधर वाला करेंगे और उसके बाद इधर वाला करेंगे। तो हमारा निकालना क्या है, सी का वैल्यू, यानी सी कितना है, देखिए सी का रेशियो क्या है, एक्स रेशियो वाई। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं कि 33 इंटू 5 रेशियो क्या हो जाएगा 25 इंटू 7। ठीक है, अब यहां पे क्या करते हैं, कटा देते हैं। कैसे कटेगा, देखिए 5 से 5 बार में 25, तो ये हो जाएगा 33 और 5 7 35। ठीक है, अब बढ़ा कितना है, 2 बढ़ा है, किसके रेस्पेक्ट में, 33 के रेस्पेक्ट में, तो 33 इंटू 100। ये हमारा जितना सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, परसेंट किसका वैल्यू बढ़ेगा, ये सी जितना बढ़ा था उसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। क्या किया कि सी देखिए ए 20%, बी 10% और सी पता नहीं कितना परसेंट, और आपका प्रोडक्ट जो है 40% बढ़ा। उसमें क्या कहें किया कि निकालना मुझे क्या था, सी कितना परसेंट बढ़ा है, तो सी का रेशियो रख दिया कि एक्स और वाई। ए 20% बढ़ा तो यानी 5 से 6 हो गया, बी 10% बढ़ा यानी 10 से 11 हो गया, और प्रोडक्ट हमारा 40% बढ़ा यानी 5 से कितना हो गया, 7 हो गया। अब पहले इसको पहले क्या करके कटा लिए और उसको इंटू करके लिख लिए यहाँ पे कि कितना हो गया। देखो यहाँ से दो बार में काटेंगे तो 3 और ये 5, 25 का 25 लिख दिया, और रेशियो आपका 11 या 33। ठीक है, अब प्रोडक्ट वाला जो है हमारा 5 का 7 यहाँ पर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग सी निकालना था, तो हम लोग क्या करते हैं सी निकालने के लिए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा सॉल्व किए, आंसर आ गया। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से इसके ऊपर पूछा जाता है। क्वेश्चन, द प्राइस ऑफ ए राइस। देखिए क्वेश्चन क्या है, जल्दी से इस क्वेश्चन का सॉल्व कीजिए, बहुत इजी आसान सा क्वेश्चन है। द प्राइस ऑफ राइस इज डिक्रीज बाय 45%, बाय हाउ मच परसेंट मस्ट ए मैन इंक्रीज हिज कंजप्शन सो एज द एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 21%।
चलिए बताइए जल्दी कि चावल की कीमत में 45% की कमी आई है, किसी व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए ताकि खर्च में 21% की वृद्धि हो? बताइए बताइए। सिक्स 6.66%, बिल्कुल सही। चलिए अब ये इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 का, और जल्दी जल्दी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो गया है सेशन का, तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं अब। ठीक है, चलिए क्या बोला जा रहा है कि देखिए कि चावल में क्या बोला, एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होता है? एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है कंजम्पशन इनटू प्राइस, यही होता है ना, यही होता। तो बात तो ए इंटू बी इक्वल टू प्रोडक्ट का ही आ गया ना, ए इंटू बी इक्वल टू प्रोडक्ट के बारे में ही आ गया। तो अब क्या बोला जा रहा है कि प्राइस कितना बढ़ा है? प्राइस क्या हुआ? कमी आई है, डिक्रीज हुआ है। कितना? 45% क्या हुआ? घट गया है, दिख रहा है? हाँ, 45% डिक्रीज हुआ है। और आपका एक्सपेंडिचर क्या हुआ है? एक्सपेंडिचर में कितना? 21% का इंक्रीज हो गया है, 21% का इंक्रीज हुआ है। आपको बताना है क्या कंजम्पशन कितना हुआ, कितना परसेंट घटेगा या बढ़ेगा? कंजम्पशन क्या होगा? घटेगा या बढ़ेगा? तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए सबसे पहले कंजम्पशन यानी सी मान लेते हैं इसको सी, तो सी के लिए क्या एक्स रेशियो वाई करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए 45 प्राइस की बात करते हैं, तो प्राइस इक्वल टू 45% यानी 45% डिवाइडेड बाय 100, ये हो जाएगा 5 चौके 9 यानी 5/20, सॉरी 9/20, 5 से काटेंगे। ठीक है, 9/20 यानी ये पहले ये 20 था, अब ये क्या हो गया? घट गया। घटने के बाद क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, क्योंकि 9/20 है, तो 20 यानी घट रहा है ना, तो घट के 11 हो गया। अब हमारा देखिए कि एक्सपेंडिचर क्या हुआ? 21/100, यानी पहले 100 था, अब बढ़ा है, कितना बढ़ा है? 21 बढ़ गया, यानी 121 हो गया, ये 121 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 100 इंटू ये क्या हो जाए? 11, 100 इंटू 11, नहीं दिख रहा ना उधर, चलिए क्या हो जाएगा? 100 यानी C इक्वल टू क्या है? X रेशियो Y, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 11 रेशियो, ये हो जाएगा फिर इधर से, यानी 121 इंटू 20, तो 11 से काटेंगे 11 बार में, और 20 से काटेंगे 5 बार में, यानी 5 रेशियो 11 आ जाएगा। अब बढ़ कितना रहा है? 11 से देखिए 6 किसके रेस्पेक्ट में? 5 के रेस्पेक्ट में, इंटू कर देंगे 100, 5 चौके 20, यानी 20 छक 120% हमारा क्या होगा? 120% कंजम्पशन का इंक्रीज होगा, 120%। हिंदी में ही बोल रहा हूँ यार, बिल्कुल हिंदी में बोल रहा हूँ। ठीक है, 120% आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति ने चावल की खपत में 42.84% की वृद्धि की। क्योंकि चावल की कीमत x% की कमी हुई तो x ज्ञात कीजिए यदि व्यय स्थिर हो। यदि व्यय स्थिर हो, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पहले वाले हिसाब से, ठीक है, कि व्यय, ये क्वेश्चन को आपको बता के क्या करना है? क्वेश्चन को आपको कमेंट के जरिए बताना है। चलिए कल मैं इसका बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, क्योंकि एक्सपेंडिचर क्या मैंने बोला था कि a इंटू बी, मैंने बताया था आपको पिछले क्लास में कि a इंटू बी इजकल टू कॉन्स्टेंट। तो हम लोग क्या करते हैं कि b कैसे निकालना है, बस ये निकालना है। आपको क्या करना है? कमेंट के जरिए बताना है। तो आज इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा क्लास हो चुका है। ठीक है, अगले क्लास में इसको सॉल्व करेंगे, और जो जो आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको क्या करना है? आंसर करना है। कमेंट के जरिए कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो आप लोगों को क्या करना है? आप लोग हमारे सेशन को शेयर कीजिए। ठीक है, सेशन को शेयर कीजिए। पोर्टल पे देखिए, सबसे पहले हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक होगा हमारे पोर्टल का, वहाँ पे आपको स्टडी नोट्स मिलेगा, उसके बाद टेस्ट मिलेगा। टेस्ट आप लोग अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेगा। जैसे आज परसेंटेज का अगर हुआ है कोई चीज़, जैसे आज परसेंटेज का क्लास हुआ तो आप जाके पर्टिकुलर परसेंटेज का टेस्ट दे सकते हो वहाँ पे। जैसे कल हुआ था, कल क्या हुआ था? कल एनालॉजी हुआ था, तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? एनालॉजी का भी टेस्ट दे सकते हैं। जैसे उससे पहले परसेंटेज का क्लास हुआ था, वहाँ पे परसेंटेज का क्लास दे सकते हैं।
पूछिए सारिक अब्बासी, पूछिए क्या पूछना है। क्या पूछना है पूछिए। ठीक है। और एक चीज बात है कि मान लीजिए कि आपको जैसे हर मतलब क्या मैं बता रहा था कि आप जाके वहां पे टेस्ट दे सकते हो, कहीं भी कोई दिक्कत हो आप हमारे जो जैसे आपने किसी अंकित यादव ने बता रहे थे, अंकित यादव कि हमारा रजिस्टर नहीं हो रहा है, तो वहां पे नंबर भी दिया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, वहां पे उसको कॉल कीजिए, वो आपको पूरा समाधान करके देंगे। ठीक है। प्लीज़ सर कल का पॉलिटी का नोट्स नहीं है पोर्टल पर। ठीक है, पोर्टल पे अपलोड करवा दूंगा मैं नोट्स, और ये जो हमारा पीडीएफ है, पीडीएफ भी आपका वहां पे अपलोड कर देंगे, लेकिन 1 घंटे बाद आपका पीडीएफ भी अपलोड हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हम लोग देखेंगे क्या दिक्कत है, एक बार चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले हमारे सेशन को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे पोर्टल को रजिस्टर कीजिए। और मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप ग्रुप हम लोगों ने बनाया था, वो व्हाट्सएप ग्रुप अब बंद कर दिया है, क्योंकि जो हमारे बहुत सारे नंबर होते हैं, दूसरे के आसपास भी नंबर चले जाते हैं किसी का भी। ठीक है, नहीं तो जो नोट्स है ना वो टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा आपको, हमारे पोर्टल पे मिलेगा, उसके लिए आपको पोर्टल जाना पड़ेगा। आपका जो क्लास जो होता है, जैसे आज क्लास होगी, इसके बाद जो क्लास होगी 5:30 बजे, वो इंग्लिश की क्लास होगी, उसका जो आपका लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा। कहाँ पे? आपके टेलीग्राम पे। तो व्हाट्सएप जो मैंने क्या बता रहा था कि और व्हाट्सएप ग्रुप को हम लोगों ने डिलीट कर दिया है, आपका व्हाट्सएप की जगह पे टेलीग्राम एक चैनल बना दिया है SSC CPO करके, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, चैनल को ज्वाइन करना है, और वहां से आप लोगों को हर चीज़ का डिटेल्स यानी नोटिफिकेशन मिलते रहेगा कि कौन सा क्लास कब आ रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपके 5:30 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास है, तो इंग्लिश की क्लास के लिए आप लोग भी आ जाइएगा। ठीक है, चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।